हेलो एवरीवन, मैं कुशाग मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और अभी यहाँ पे हम लोग देखो एक्सरसाइज 5.3 शुरू कर चुके हैं। 5.2 पूरी हो गई है, ठीक है। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो चुका है। 1 पूरा एक एक क्वेश्चन उसके जितने हैं वो हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 एपी की है क्लास ये। और हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। उसके पहले के जितने क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। जिसको भी देखना है वो जाके चैनल के वीडियो पे सर्च कर लेगा, तो उसको जो भी टॉपिक चाहिए होगा टॉपिक डालेगा तो पूरा वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं 2 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द सम गिवन बिलो। सम निकालना है आपको, ठीक है। सीरीज दी गई है 7 + 10 होल 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 7 होल नहीं, पहला नंबर आपको इसमें दिया गया है 7 + 10 होल 1/2, ठीक है। इसके बाद दूसरा है +14 + 84 प्लस डैश डैश डैश। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। 14 के बाद लास्ट टर्म दिया है 84, ये यहाँ पे नहीं है इस तरह से। 14 + डैश 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 और 84। देखो यहाँ पे सम की बात हो रही है, सम निकालना है। तो जब सम निकालना होगा, लास्ट टर्म दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो तुमको ये नहीं पता है, यहाँ पे देखो क्या पता है। ए की वैल्यू तुमको पता है कि 7 है, ठीक है। डी जब निकालना होगा तो 10 2 20 ओवर 21/2 -7 कर दोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 21 - 14 हो जाएगा, और जो कि डी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 7/2। ठीक, तो ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और ए एन की वैल्यू पता है 84। उस केस में जब हमें एन निकालना है, एन की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एन निकालना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए एन = ए + n - 1 × डी कर दोगे तो 84 = 7 + n - 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी 7/2। अब इस 7 को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा n - 1 और 7/2 = 84 - 7। तो 7/2 n - 1 ये माइनस करोगे तो 77 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। n - 1 = 77 × 2/7, ये 11। n - 1 = 22। जब n - 1 = 22 बचेगा तो n की वैल्यू 23 आ जाएगी, ठीक है। पूरा सॉल्व कर देंगे। यहां तक मैंने देखो सॉल्व करके दिखाया है, आपको पूरा दिख रहा होगा ये, ठीक है। आवाज थोड़ी सी वैसी है, पता नहीं क्या है यार, पूरी वैसी आवाज नहीं आ रही, तो क्लियर आवाज हो। बहुत मौसम की वजह से आवाज बदली है। n की वैल्यू 23 हो गई। अब तुमको यहाँ पे निकालना है सम, यानी कि सम ऑफ टर्म, ठीक है। जो निकालना है सम ऑफ टर्म जब निकालना होगा तो Sn = n/2 और a + l कर दोगे तो Sn = n की वैल्यू कितनी है 23/2 और a की वैल्यू है 7 और लास्ट टर्म जो है वो है तुम्हारा यहाँ पे 84, ये 84 हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये हो जाएगा 23/2 × 84 और 7 7 4 11 8 1 9। अब इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। 23 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करके देखें, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो लगाते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो जब 23 और 91 दोनों को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 2093/2, ठीक है। ये अपना आएगा, इसको तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ये यहीं पे इतना आएगा।
तो इन क्वेश्चंस में तुमको इतना ही करना है, पहले nth टर्म निकालना है यानी कि n की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद सम ऑफ टर्म लगा देना है। जब तुम ये लगाओगे ना तो तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन अपने आप क्लियर होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे करने जा रहे हैं 2 का सेकंड पार्ट। वो किस तरह से होगा देखते हैं उसको भी, ठीक है। 34 प्लस 32 सीरीज है 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 और प्लस 10, ठीक है, ये है सीरीज। इसको भी उसी तरह से करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू 34 है, d की वैल्यू 32 माइनस 34 तो बेटा -2 हो जाएगी, an की वैल्यू 10 हो जाएगी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे तो an की वैल्यू 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 और -2 हो जाएगी। 34 को यहाँ भेज दो तो n माइनस 1 और -2 इक्वल टू 10 माइनस 34 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू -24 अपॉन -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 12 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 12 तो n इक्वल टू 13 हो जाएगा। n की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 13 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू जब 13 आ जाएगी, अब तुमको फिर से वही निकालना है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। यानी कि फिर से लिखोगे यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म, ठीक। सम ऑफ nth टर्म जब निकालोगे तो फिर से हो जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। यहाँ पे ब्रैकेट में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इन्होंने ये वाला ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट खाना नहीं है। तुमको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से करना है। ब्रैकेट तुम नहीं लगाओगे, छोटा लगा दो, बड़ा लगा दो, मंझला ब्रैकेट लगा दो, इंग्लिश में बोले तो स्मॉल, बिग और मीडियम, कोई भी ब्रैकेट लगाओ, फॉर्मूला सही लगाओ बस, ठीक है। मेन फोकस फॉर्मूले पे करो। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल कर दोगे तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आई है 13 आई है, 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 34 है और l की वैल्यू लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक। सबकी तुमने वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद Sn इक्वल टू 13 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 44, ठीक है। कैंसिल करोगे 22 आएगा तो 13 इंटू 22 हो जाएगा तो Sn इक्वल टू 13×26, 13×26, 26 और 2 28, ठीक। Sn की वैल्यू आ जाएगी 286। ये तुम्हारा 286 जब आंसर आ जाएगा तो वहां पे तुम्हारा इसका जो सेकंड का सेकंड पार्ट है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन है और दो मतलब क्वेश्चन एक ही है, उस एक क्वेश्चन के ही दो पार्ट है और एक क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट हैं बिल्कुल एज इट इज सेम करे गए। इसका एक पार्ट और है, सेकंड का थर्ड पार्ट, वो भी अभी सॉल्व कर रहा हूं और वो भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको भी, ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से होना है। तो आपका ये पूरा सेकंड का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा और जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो यहाँ पे इसको देख लेगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। ये इसका हो गया है सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट, ठीक। सेकंड का पार्ट नंबर 3। ये तुमसे क्या बोल रहा है, -5 प्लस इन ब्रैकेट -8, -5 प्लस इन ब्रैकेट -8, तो उसके बाद अगला टर्म है -11, फिर डैश 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 आके यहां पे जो आएगा वो लास्ट टर्म दिया गया है -230, बाहर प्लस है और ये -230 है। ये है क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। ये किस तरह से करना है अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -5, जब d निकालना है तो d की वैल्यू हो जाएगी -8 और क्या करते हैं a2 - a1 करते हैं, ठीक है।
तो -8 माइनस और -5 करोगे, -8 + 5, तो इसकी वैल्यू हो गई -3। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने a की वैल्यू भी निकाल दी है और d की वैल्यू भी निकाल दी है। ठीक है, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और d की वैल्यू। क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, बुक में क्वेश्चन दिया गया है, उसी तरह से करेंगे। ठीक, अब फिर से करोगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू जो है उसको लिख दो, an की वैल्यू है -230। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देंगे, -230 और -5 प्लस n माइनस 1 और -3। तो ये हो जाएगा -230 इक्वल टू -5, और इसको सॉल्व करोगे, एक स्टेप फालतू लिख दी है मैंने यहाँ पे। अब इसको यहाँ भेज दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 और n माइनस 1 इक्वल टू -230 प्लस 5। तो ये हो जाएगा -3 n माइनस 1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 to 5 आ जाएगा। ठीक है, अब n माइनस 1 इक्वल टू -2 to 5 अपॉन -3, ये कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 75, तो n इक्वल टू हो गया 76। यहाँ पे तुमको मेन जो तुमको मैथ खेलना है, मैथ से इतना ज्यादा बवाल लेके नहीं चलना है कि नहीं हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत भयानक लग रहा है, ये सब नहीं सोचना है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से होती चली जाती है। क्वेश्चन की स्टेप तुम बाद में लिखोगे और वो चीज तुम्हारे दिमाग में पहले चलनी चाहिए। जब तुम इस कॉन्सेप्ट पे चलोगे कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारे दिमाग में पहले चल रहा है, अपने आप क्वेश्चन सारा होता चला जाएगा। जहां तुम क्वेश्चन में रुके, जहां तुम सोचने में टाइम लगाने लगे, सोचना जहां तुम शुरू कर दोगे क्वेश्चन के बीच में, तो बड़ा टाइम बर्बाद करने लगोगे। ठीक है, जैसे तुम करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि तुम्हें रुकना ही ना पड़े जब तक तुम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के ना रख दो। ठीक है, तब तक करते रहो। अभी देखो यहाँ पे n आ गया, अब फिर निकालोगे भाई सम ऑफ nth टर्म, यहीं पे कर दे रहा हूं, ऊपर से लिखने की नीड ही नहीं है कोई। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2, फिर से वही a प्लस l। ठीक, n की वैल्यू कितनी है 76 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है -5 और इसकी वैल्यू है -230। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 38 आ जाएगा, ये हो जाएगा 38 और यहाँ पे हो जाएगा -235, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो 38 इंटू 235 आ जाएगा। इसको तो मल्टीप्लाई कर देना, मैं मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उसमें मल्टीप्लाई करके देख ले रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। ठीक है, तो जब 38 में 235 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका सॉल्यूशन आएगा 8930। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -8930। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तुमको यही मिलेगा 8930 माइनस में, और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। 3 के 10 पार्ट हैं, बताया दे रहा हूं अभी, 3 के 10 पार्ट हैं और उसके बाद हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और क्वेश्चन नंबर 20 तक, यहां तक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और अभी 3 के तुमको जो क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्यूशन मैं करूंगा यहाँ पे तुम्हारे सामने, उसको मैं 2 पार्ट में दूंगा। एक साथ पूरे करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, तो इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। आराम आराम से 5-5 क्वेश्चन करेंगे और पूरा यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को समझेंगे कि एनसीईआरटी क्या है। इस चैनल को तुम एक सॉल्यूशन के तौर पे ना लो बेटा, सॉल्यूशन को समझना है तुमको। ये ना समझो कि नहीं यहाँ पे हम कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे पूरा वो दे रहे हैं, पकी पकाई खिचड़ी दे रहे हैं तो हम खा लेंगे। खिचड़ी नहीं दे रहा हूं मैं तुमको, खिचड़ी बनाना सिखा रहा हूँ। खिचड़ी बनाना सीखो कि कैसे क्वेश्चन को करना है। मान लो तुम ये क्वेश्चन रट लोगे, ये क्वेश्चन थोड़े ना एग्जाम में आने वाला है। तुमको इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे मैं तुमको सिर्फ एक गाइड कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। ठीक है,
तो अच्छी तरह से पढ़ो, खूब मन लगा के प्रैक्टिस करो, जहां पे फंसो वहां पे चैनल पे आओ, मुझसे पूछो आगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करो, 3 आने वाला है बहुत जल्दी तुम लोग के पास। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।